एक ऐसा चैप्टर मेरे प्यारे भाई, जब आप पूरा अर्थमेटिक मैथ अंक गणित पढ़ लेते हो उसी के बाद सीखा जा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे भाई डीआई चैप्टर की, तो मेनली 4 तरह के डीआई होते हैं। एक तो आपका पाई चार्ट होता है, एक बार ग्राफ होता है, एक लाइन ग्राफ होता है, एक आपका टेबुलर डीआई होता है। एसएससी और रेलवे के पेपर में जो डीआई पूछा जाता है उसका लेवल बहुत बहुत इजी होता है, मॉडरेट होता है। बैंकिंग के पेपर में जो डीआई आता है उसका लेवल बहुत डिफिकल्ट और बहुत हाई लेवल होता है मेरे भाई। मेरे दोस्त, पिछले कुछ सालों में डीआई इस चैप्टर की जो इज्जत है वो बहुत कम हो गई है एग्जाम में, क्योंकि एसएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं मेंस के, मेंस में पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे गणित के, अब 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो 2 चैप्टर नए ऐड होंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो डीआई के जो सवाल आते थे उसकी जगह प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स ने लिए। तो जब से मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है 2022 से, सीजीएल में और सीएसएल में मेंस में डीआई का एक भी सवाल नहीं आया है, और आगे भी मुझे कोई आने की उम्मीद है नहीं। लेकिन प्री के पेपर में मेरे प्यारे में डीआई का एक एक दो दो सवाल जरूर आता है। पहले क्या होता था मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, फैक्ट है ये एसएससी में, कि जैसे एक डीआई उन्होंने बनाया तो एक सेम डीआई पर वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछते थे। प्री के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन, प्री के पेपर में सेम डीआई पे 3 से 4। जब मेंस का पेपर होता था तो मेंस के 100 सवाल आते थे, तो वो 2 डीआई पूछते थे और एक डीआई पे 5-5 क्वेश्चन होते थे, यानी कि मेंस में 10 सवाल आते थे। तो मेंस से तो डीआई शिफ्ट डिलीट ही हो गया, और प्री के पेपर में वो ट्रेंड जा चुका है कि एक डीआई से वो 3-4 सवाल आपसे पूछे। अब जनरली एक डीआई का एक सवाल ही आता है, और एक डीआई पर वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही रेयर चांस है कि एक डीआई पर मेरे प्यारे भाई आपसे 2 सवाल पूछे जाए, मतलब 2 अलग अलग डीआई पर ही सवाल आपसे 2 पूछे जाए एक शिफ्ट में। रेलवे में मेरे प्यारे भाई अभी जो है पेपर जितने भी हुए हैं, अब तो 6 साल बाद रेलवे पेपर करवा रहा है, उसमें भी यही देखा गया है कि एक डीआई पर वो एक ही सवाल पूछ रहा है, यानी कि वो ट्रेंड खत्म हो गया कि एक डीआई पर 3-3 4-4 5-5 सवाल पूछे जाते थे। ऐसा अभी बैंकिंग में ही चल रहा है। तो इस चैप्टर का इतना वेटेज अब है नहीं मेरे प्यारे भाई, बहुत लिमिटेड सा आपको पढ़ना है। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी भी नहीं है कि आपको अलग से कुछ सीखना पड़े। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों चैप्टर पे कमांड है, तो आप डीआई के सवाल को खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ सीखने लायक है ही नहीं। ठीक है, चलो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा मेरे भाई, और मैं आपको हर एक टाइप के डीआई चार्ट से जो है 5-5 डीआई सॉल्व करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है, देखो डीआई का मतलब क्या होता है, डीआई मतलब हम किसी भी डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी डाटा को, किसी भी जानकारी को संभाल के अरेंज करना। वो हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम मेरे दोस्तों लाइन से समझा सकते हैं, लाइन के ग्राफ बना के समझा सकते हैं, वो हम मेरे दोस्तों पिलर बना के समझा सकते हैं, या हम उसको हम सर्कुलर फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि भैया आप एक कॉलेज गए, एक कॉलेज में 4,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग मास्टर्स होती है यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी में 4,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जो है मास्टर्स जो करवाती है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100%। टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%, 100% बच्चे होते हैं कुल। तो एक यूनिवर्सिटी में 4,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 16% बच्चे ऐसे जो गणित पढ़ते हैं, 22% ऐसे जो केमिस्ट्री में अपनी मास्टर्स एमएससी कर रहे हैं, 30% फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 20% बायोलॉजी में अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, और 12% इंग्लिश अंग्रेजी में कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पे जो जानकारी है वो किस में लिखाई गई, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई गई। अब देखो, जैसे सबसे ज्यादा किस में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में 30%, तो आपको फिजिक्स का जो ये जो स्पेस दिखेगा ये बड़ा दिखेगा। सबसे कम इंग्लिश में, तो देखिए इंग्लिश का जो आपको स्पेस है ये सबसे छोटा दिखेगा। क्लियर? तो पाई चार्ट भी बड़े हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पे डाटा को अरेंज करके दिखाया जाता है। अब मैं आपसे यहां पे सिंपल सी चीज पूछूं कि ये 4,000 स्टूडेंट्स बताए गए हैं, ये अलग अलग कोर्स में पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज है। तो मुझे ये बताइए कि फिजिक्स में कितने बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, फिजिक्स में कितने बच्चे डिग्री ले रहे हैं। तो फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं 30%, कितने, 30%। टोटल कितने, 4,000। तो 4,000 का 30% फिजिक्स में डिग्री लेने वाले हैं। तो 4,000 का 30% निकालना है, 30/100, ये 2 जीरो से कट जाएगा, यानी कि 1,200 बच्चे फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। ऐसी केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने मेरे भाई, टोटल केमिस्ट्री पढ़ने वाले 22% है। तो 4,000, 22% ऑफ 4,000, 4,000 का 4,000 का मेरे दोस्तों 22% निकाल लेंगे मेरे भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 880 आपके केमिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से आप कुछ भी यहां पर निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूं अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने, तो अंग्रेजी करने वाले मेरे दोस्तों 12% है। तो 4,000 का 12% आप निकाल दीजिए, 480। सिंपल सी बात है। एक चीज और समझने वाली है मेरे भाई यहां पर, जैसे यहां ना 2 तरीके से डाटा डिनोट किया जा सकता है। एक तो जैसे बताया गया परसेंटेज में, दूसरा ये डिनोट किया जा सकता है एंगुलर फॉर्म में, एंगुलर सेंट्रल एंगल की फॉर्म में। आप मुझे बताओ ये टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे प्यार भी, कुल एक राउंड कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ये कुल एंगल 360 डिग्री का होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भाई?
होगा। सर्कल का एक राउंड टोटल 360 डिग्री का होता है। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो जैसे मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सर्कल का क्या है बेटा, सेंटर है, दिखाया गया पाई चार्ट का सेंटर है। तो ये जो मैथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, एक सेकंड, ये जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई, ये सेंटर पे कुछ ना कुछ कोण बना रहे हैं, ये वाला कोण ये बना रहे हैं थीटा। तो इस अगर ये एंगल पता लग जाए तो भी मैं पूरी कैलकुलेशन कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये एंगल होगा कितना, आपको बात समझनी चाहिए कि एक जो पूरा राउंड है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। लेकिन इस पाई चार्ट में जो टोटल डाटा स्टोर किया गया है वो कितना है? 100%, 100%। यानी कि 100% डाटा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो टोटल जोड़ के 100% आएगा, लेकिन अगर मैं सेंट्रल एंगल की बात करूं तो टोटल जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा। तो 100% 360 डिग्री के बराबर है। तो यहां से 1% की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 360 डिग्री बटे 100। 360 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो 3.6 डिग्री, यानी कि 1% 3.6 डिग्री के बराबर है। 1% 3.6 डिग्री के बराबर है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका सेंट्रल एंगल या हिंदी में केंद्रीय कोण क्या है, इस सेंटर पे कितना कोण बना रहे हैं मेरे भाई, तो ये आप पता लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। कैसे? कि भाई टोटल जो है ये 16%, मुझे पता है 1% 3.6 डिग्री के बराबर है, ये हमें पता है। तो 16% कितने डिग्री के बराबर है? 16 से गुणा। तो 16 × 48 और ये 16 छिक्कम जो है 96 हो जाएगा। 48 और 9 57.6, 57.6 डिग्री आ जाएगा। 57.6 डिग्री, यानी कि ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये 57.6 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां परसेंटेज में भी बताया जा सकता है, डिग्री के फॉर्म में भी बताया जा सकता है। बस इतना ही आपको जानना है, यही थ्योरी है। ठीक है, अब जैसे सेम पाई चार्ट है, 4000 स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, मैथ में 16% पढ़ रहे हैं, तो मैथ का सेंट्रल एंगल कितना होगा? 57.6 डिग्री। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ बायोलॉजी का सेंट्रल एंगल क्या होगा? बायोलॉजी का आपको बायोलॉजी का निकालना है। तो देखिए बायोलॉजी में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? बायोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके 20%, 20%। तो आपको पता होना चाहिए कि 1% होता है 3.6 डिग्री। तो 20% का कितना होगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 72 डिग्री। यानी कि अगर आपको परसेंटेज को डिग्री में बदलना है तो सीधा 3.6 से गुणा कर दो। बायोलॉजी का सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटेशन 72 डिग्री का होगा। आप कोई भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, जो मर्जी है। केमिस्ट्री का आपसे पूछे तो केमिस्ट्री में कितने मेरे प्यारे भाई? केमिस्ट्री में जो है 22% पढ़ रहे हैं। 22% को डिग्री में आपको बदलना है तो आपको समझना चाहिए कि 1% 3.6 डिग्री, तो 22% का मतलब 22 गुणा 3.6 डिग्री, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 79.2 डिग्री। समझ में आ गया? बस, इससे ज्यादा इसमें कोई थ्योरी नहीं है, केवल सवाल ही सवाल है। आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने पहला। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डीआई सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको अंदाजा रहे कि हाँ जी क्या आता है पेपर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा सबसे पहले देखो यहां डीआई के बारे में जानकारी होती है कि इसमें क्या शो किया गया है। यहां नीचे क्वेश्चन होता है, आपके सामने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, नंबर ऑफ टायर ऑफ डिफरेंट ब्रांड प्रोड्यूस इन ईयर बाय सर्टेन फैक्ट्री इज सोन इन द गिवन पाई चार्ट। द टोटल नंबर ऑफ टायर सोल्ड इज 1350। यानी कि आपको इसी साल में अलग अलग ब्रांड ने कितने टायर बेचे हैं उनका परसेंटेज बताया गया, जबकि बेचे गए टायरों की कुल संख्या कितनी है? 1350 है। सेल बताई गई है, अलग अलग टायरों की बिक्री। ठीक है, अब सवालों पे आ जाते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। What is the difference between the average number of A1 and Firestone tires? Average number of A1 and Firestone tires sold together and the average number of Goodyear and Dunlop tires sold together। यानी कि सवाल में पूछा है भाई, सवाल में पूछा है कि A1 और Firestone, A1 किधर है? ये रहा, ये A1 है, ये Firestone है। A1 और Firestone ने एवरेज जो टायर बेचे हैं भैया, दो लोगों का, दो संख्याओं का एवरेज क्या आएगा? जोड़ के आधा कर दो। A1 ने 21% और Firestone ने 14%, एवरेज क्या आएगा? 21 + 14 35/2%। तो A1 और Firestone ने जो एवरेज नंबर ऑफ टायर बेचे हैं, और गुडियर और डनलोप जो भी है बकवास, गुडियर किधर मर गया? ये रहा गुडियर और डनलोप, इन दोनों ने एवरेज कितने टायर बेचे हैं? 12 + 15 27/2%, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। आपसे पूछा इनका डिफरेंस कितना है, तो 35 - 27 कितना आ गया बेटे? 8/2 4%, ये आ गया डिफरेंस। टोटल कितने टायर बेचे गए? 1350। तो आपसे कुछ नहीं, 1350 का मात्र 4% निकालने के लिए कहा गया है। 1300 का 4% 52, 50 का 4% 2, 52 - 2 54 आ गए। सवाल का आंसर 54, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इतना ही है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है जी, चले आगे करेंगे सवाल नंबर 2। सीपीओ का सवाल है, एक परिवार की एक महीने में डिफरेंट हेड्स पर जो
सेविंग्स है और जो एक्सपेंडिचर है वो बताया गया है, ठीक है जी। जैसे परिवार फूड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सेविंग्स पे, एजुकेशन पे और बाकी चीजों पे कितना खर्च करती है, पाई चार्ट में दिखाया गया है। परिवार हर महीने 800 रुपए बचाता है, ये बोला गया है। तो पूछा है फंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कितना है आपसे जो है मेरे प्यारे भाई यहां पर पूछा गया। अब मुझे बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है। परिवार हर महीने 8,000 रुपए बचाता है, तो आपसे एजुकेशन पर पूछा है, एक सेकंड, एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर पूछा है। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, परिवार सेविंग कितनी कर रहा है 30 डिग्री, यहां पे डिग्री में बताया गया कुछ, सब कुछ परसेंटेज में नहीं बताया गया। सवाल सेविंग कितनी कर रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री कह लू 8,000 रुपए। परिवार एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है 30 डिग्री, यही तो पूछा है। तो मेरे भाई तो 30 डिग्री कह लो भी 8,000 रुपए आ जाएगी, ये सवाल का आंसर है। ओके मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है। 45, 105, 150 हो गया, 120 और 30 डे आपका 150 हो गया, ये 60 डिग्री होगा भाई, यहाँ पे सेविंग है 60 होगा। 60 किलो 8,000 है, ये 60 डिग्री कर लीजिए तो 30 डिग्री किलो 4,000 आ जाएगी। इस सवाल का आंसर बनेगा जी ए ऑप्शन, ठीक है ना। 60 डिग्री की वैल्यू दिया, 30 डिग्री की वैल्यू आधा हो जाएगी। ऐसे सवाल आते हैं कुल पेपर में, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आता। सवाल में बोला है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द बुक इन स्टोरेज। अब मैं पूरा क्यों पढ़ूं, इतना ज्यादा टाइम थोड़ना है हमारे पास। आपसे पूछा सेंट्रल एंगल क्या होगा बुक का स्टोर एस में, स्टोर एस में जी 34 डिग्री, 34% सॉरी 34% जो है ये क्या बताया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, इसका सेंट्रल एंगल बताना है। 1% 3.6 डिग्री होता है, तो 34% क्या आएगा, 34 गुणा 3.6 डिग्री आएगा, ठीक है जी। 4 6 24 एंड में 4 आएगा, यानी कि आंसर आ गया पहला ऑप्शन। देख लो आप, इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं जी। एक परिवार का एक महीने में होने वाली बचत और खर्चे को पाई चार्ट में दिखाया गया। परिवार हर महीने 8,000 रुपए बचाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, फैमिली का टोटल मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। देखो परिवार सेविंग कितनी कर रहा है 60 डिग्री, और सेविंग कितनी कर रहा है हर महीने 8,000 रुपए की। आपसे पूछा खर्चा, भाई साहब आप बताओ इनकम में से बचत के अलावा बाकी जो है वो खर्चा ही है। बट टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में से 60 डिग्री सेंट्रल एंगल की बचत कर ली, तो बाकी खर्चा कितना आ गया 300 डिग्री आ गया ना। तो आपसे इसमें 300 डिग्री की वैल्यू पूछी, आपको डिग्री को परसेंटेज में बदलने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं है। अगर 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 रुपए है तो 300 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 5 गुना, 8,000 का 5 गुना, यानी कि 40,000 रुपए आ गया टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 5, द एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कितना है। तो भाई आपके सामने आंकड़ा दिखाया गया है, एक कंपनी में वार्षिक बजट के लिए अलग अलग सेक्टर्स में 7200 करोड़ रुपए का ईयरली बजट है। तो आपसे पूछा गया है मेरे भाई यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब 84.7 डिग्री, ये आपसे पूछा। देखो मेरे भाई टोटल कितना खर्चा होता है 360 डिग्री, और टोटल कंपनी का बजट कितना है 7200 करोड़ रुपए, 7200 CR, सीधा सीधा दिख गया मेरे दोस्तों 20 गुना है, 20 टाइम्स 20 गुना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा है 84.7 डिग्री है। आपको बस खेलना सीखना है, इसकी वैल्यू भी 20 गुना आएगी ना, 20 गुना कर लो, 84 दूनी 1680 हो जाएगा, और ये आपका 14 हो जाएगा। 1680 में आप 14 जोड़ो 1694 करोड़, ठीक है जी। ये इसका आंसर आ जाएगा 1694, ऑप्शन नंबर ए। कितनी आसान बात है बच्चे, आ जाओ सवाल नंबर 6, द कंबाइंड एंगल मेड बाई जनवरी मार्च एंड जुलाई सितंबर इज देन द कंबाइंड एंगल मेड बाई अप्रैल जनवरी एंड अक्टूबर दिसंबर, डिग्री में बताना है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ मूवीज रिलीज्ड इन ए सिटी थ्रू आउट ऑफ ईयर। सवाल बोला है कि एक शहर में, ये महीने दिए गए कि जनवरी से मार्च तक एक शहर में 150 फिल्में रिलीज हुई, अप्रैल से जून तक 210 फिल्में रिलीज हुई, जुलाई से सितंबर तक 170 और अक्टूबर से दिसंबर तक 190 फिल्में रिलीज हुई। तो सवाल में यह बोला गया मेरे भाई कि जो कंबाइंड सेंट्रल एंगल है जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर का, जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर में टोटल कितनी फिल्में रिलीज हुई है 320, 150 प्लस 170 आ गया मेरे भाई 320। और कंबाइंड एंगल जो है वो है मेरे प्यारे भाई अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर का। तो अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर में कितनी फिल्में रिलीज हुई 190 प्लस 210, कितना आ गया 190 प्लस 210 400। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं कह सकता हूं जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर में जो फिल्में रिलीज हुई हैं वो टोटल जो हैं अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर में जो फिल्में रिलीज हुई हैं उससे कम है। कितनी 80 फिल्में कम है, 80 फिल्में दोस्तों कम है। यानी कि मोर वाला तो आंसर होगा ही नहीं, इन दोनों में से आंसर होगा ये बताना, लेकिन डिग्री में। अच्छा टोटल कितने फिल्में रिलीज हुई पूरे साल भर में,
190 प्लस 210 400 और ये 320 720, टोटल 720 फिल्में रिलीज हुई। और 720 फिल्मों के लिए सेंट्रल एंगल कितना है? 360 डिग्री है, यानी कि आधा। तो ये 80 फिल्मों का सेंट्रल एंगल भी आधा हो जाएगा, 40 डिग्री। आप बोलोगे हाँ सर 40 डिग्री, और ये सवाल का आंसर आएगा डी ऑप्शन, 40 डिग्री लेस। ऐसे सोचना और ऐसे करना है भाई। जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर में जो बनाया गया आपका कंबाइंड जो है सेंट्रल एंगल है, वो अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा बनाए गए कंबाइंड एंगल से कितना कम या ज्यादा है? या 320 फिल्में रिलीज हुई है, 400 तो 400 से तो कम है ना 320, तो लेस वाला आंसर होगा, और आपने उसको डिग्री में बदल लिया, खत्म। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 7। इस पाई चार्ट का अध्ययन करो और प्रश्न का उत्तर दो। ये बता रहा है मेरे भाई, किसी किताब को पब्लिश करने में जो खर्चा आता है वो परसेंटेज में, भाई प्रिंटिंग में 20% खर्चा होता है, पेपर में 25%, बाइंडिंग में 30%, प्रमोशन में 10%। चलो हमारा प्रमोशन पे कोई खर्चा नहीं होता, हम आके बोलते हैं बच्चे ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन 10%, रॉयल्टी 15%। ठीक है जी, ये खर्चा आपको बताया गया। इफ फॉर एन एडिशन ऑफ बुक द कॉस्ट ऑफ पेपर इज 56,250, यदि किसी पुस्तक के संस्करण के लिए कागज की लागत 56,250 है, तो इसके लिए प्रचार की लागत, प्रमोशन का कॉस्ट आपसे पूछा है। भाई सवाल में कुछ भी नहीं है, पेपर की कॉस्ट 25% के लिए सवाल में 56,250 रुपए दी है, और आपसे प्रमोशन की कॉस्ट यानी कि 10% की वैल्यू पूछी है। क्या आप ये सवाल करने के लायक नहीं हो? खुद को नहीं समझते? कितने गुना हो रहा है भाई? 25 दूनी 50, अभी बच गया 6, 25 दूनी 50 और 12, 25 पंज 125, 2250 गुना। तो ये भी मेरे दोस्तों 2250 गुना आ जाएगा ना 10% की वैल्यू, यानी कि 22,500। 22,500 इसका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन। हम आगे चलेंगे। पाई चार्ट एक परिवार के खर्चे को बताता है, चार्ट पढ़ें। कुल मासिक इनकम 3200 रुपए है, और क्वेश्चन का आंसर दो। बताइए सवाल क्या है? मकान किराया और बिजली की कटौती के बाद शेष कुल आय बताओ। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फाइंड टोटल इनकम दैट रिमेन्स। देखो हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्च हो गया? 25 जमा 15, हाउस रेंट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे 40% खर्च हो गया। बोला हाउस रेंट इलेक्ट्रिसिटी के डिडक्शन के बाद कितना बचेगा? 100% में से 40% खर्च हो गया, तो 60% बचेगा कि नहीं? तो 3200 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों 60% बचेगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो काट लो, 32 भाई 32 छिक्का आ जाएगा मेरे दोस्तों 19, दोस्तों ये ना 32,000 होगा यहाँ पर, ये तब आंसर आएगा 32,000 रुपए होगा, 32,000 रुपीज है ना यहाँ पर, ये 32 होगा। हाँ ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एक जीरो और होगी मेरे प्यार भाई, तो इस सवाल का आंसर फिर 19,200 सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके आइए दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करो। हाउ परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन ऑन गोल्फ। हॉकी पर गोल्फ से कितना ज्यादा परसेंट खर्च किया गया? देखिए गोल्फ पे खर्च किया गया 36 डिग्री, हॉकी पे खर्च किया गया 63 डिग्री। तो आप मुझे बताओ 36 डिग्री से 63 डिग्री कितना ज्यादा है? सबसे बेस्ट तरीका रेशियो ले लो, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 से 7 कितना ज्यादा है? 3/4, 3/4 का मतलब बच्चों 75%। तो हॉकी पर गोल्फ से 75% ज्यादा खर्च किया गया। अब आप देखो कि इससे आसान सवाल क्या बन सकते हैं। सीपीओ का सवाल देखिए फिर से, हर एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे भाई, सीजल का भी सीटसल का भी आएगा। अभी इस पाई चार्ट का अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दो। पाई चार्ट एक स्कूल में मनी स्पेंट बताता है ऑन वेरियस स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी साल में। ठीक है, तो स्कूल अलग अलग खेलों पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्च कर रहा है वो बता रहा है। यदि 21,000 रुपए स्पेंट हुए फुटबॉल पर 21,000 रुपए खर्च किए गए, तो आपसे पूछा मनी स्पेंट ऑन टेनिस एंड बास्केटबॉल टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हॉकी एंड क्रिकेट टेकन टुगेदर। यानी किसकी कोई जरूरत ही नहीं, सवाल में बोला है। सवाल अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। मनी, ये सवाल कोई डीआई का सवाल थोड़ा ना, ये सवाल तो भाई परसेंटेज चैप्टर का है, परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। बोला है टेनिस और बास्केटबॉल पे जो खर्चा हुआ है इज व्हाट परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हॉकी एंड क्रिकेट टेकन टुगेदर। मोर लेस तो नहीं बताना। टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च किया गया धन, हॉकी और क्रिकेट पर खर्च किए गए धन का कितना परसेंट है? तो टेनिस और बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया मेरे भाई? देखो डिग्री को परसेंटेज में बदलने की जरूरत नहीं, सीधा डिग्री में ले लो। टेनिस और बास्केटबॉल पे खर्च किया गया मेरे प्यारे भाई ये 75 डिग्री, 35 और 40 75 डिग्री। बोला है ये कितना परसेंट है जो पैसा खर्च किया गया हॉकी और क्रिकेट पे? तो हॉकी और क्रिकेट पे तो बड़ा सारा पैसा खर्च किया गया, 135 प्लस 94 यानी कि 9, और 13 प्लस 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 22, 229 डिग्री। तो 229 का 75 कितना परसेंट है आपसे पूछा है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आया मेरे भाई। ठीक है ना। देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं अप्रोक्स कर लूंगा, काफी दूर दूर ऑप्शन है, आपको बस ये पता लगाना है कि 229 का कितना परसेंट है 75। देखो 229 का 50% से तो कम ही है। अगर मैं जैसे ये ऑप्शन देखो, ये 40
के नजदीक है ना तीनों। अगर मैं 229 का 40% निकालूं तो कितना आएगा मेरे भाई? 230 का 40% होता है 92, ये तो 75, यानी कि 40% से कम है, और 40% से तो काफी कम है, यानी कि ये भी नहीं आएगा भाई। अगर 229 का 40% भी निकालें तो कितना आएगा? लगभग लगभग 92 के करीब आएगा, लेकिन ये तो 75 डिग्री है, तो काफी कम होगा, यानी कि 40% से काफी कम आएगा। अब बचा 32 और 23। अगर 229 का मैं अगर 32% निकालूं, 32%, तो कितना आएगा मेरे भाई? 23 या 69 होता है, ये 75 के नजदीक आएगा, यानी कि लगभग 32%। 229 का लगभग 32%, 75 डिग्री के आसपास आएगा, ये आंसर होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन से अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। आगे, 5 जिलों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 13,600 है। तो आप, ये पाई चार्ट बताता है जो इंप्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी में इन 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। एक कंपनी में 5 डिस्ट्रिक्ट के जिलों के नाम है ABCDE, इनमें काम करने वाले महिला कर्मचारियों का परसेंटेज है कि डिस्ट्रिक्ट में 22% महिला काम कर रही हैं, बी में 20% कर रही हैं। टोटल फीमेल इंप्लॉय 5 शहरों में, 5 जिलों में 13,600 है। तो आपसे पूछा जिला सी और जिला डी में एक कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? सी और डी में मिलाकर काम करने वाले महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ए कंपनी इन 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो सी और डी में मेरे दोस्तों कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? सी और डी में मिलाकर 30% प्लस 15, ये आ गया जी 45%। 45% महिलाएं डिस्ट्रिक्ट सी और डी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में। टोटल महिलाएं 13,600 है। तो बेटा ऑप्शन के हिसाब से तो यहां पे 1 जीरो ज्यादा आएगा, ये ज्यादा होना चाहिए, है ना, तभी आंसर बनेगा। 13, 6 और ये आपके सामने 3 जीरो। इसका 45% निकालना, क्योंकि परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा। अब आएगा भाई 136 गुणा 45। तो 45 की अगर मैं 1000 में गुणा करूं, 45 तो आएगा। 45 की गुणा करनी है आपको 36 में, तो 45 की 36 चौका 144 और 36 पंजे 14,400 तो आएगा ही आएगा, और 360 पंजे 1,800, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये कितना आ जाएगा? 4 8 12 2 14 15 16 16,200। 16,200 और आप इसमें ऐड करेंगे तो ये मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 200 आएगा एंड में, ये आंसर है। 45 प्लस 16 61200, ये उत्तर है। ब्रेक करके गुणा करो, पहले आप 45 की 1000 में गुणा करो, फिर 45 की 360 में गुणा करो, आ जाएगा। दूसरा तरीका डिजिटल सम, जो भी आंसर आएगा 45 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल। क्या ये ऑप्शन 2 2 4 6 10 9 का मल्टीपल है? क्योंकि अगर किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो उसके अंकों का योग 9 आना चाहिए। ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये नंबर 9 से कटता, ये नंबर भी 9 से नहीं कटता, 6 2 8, ये भी नंबर भी 9 से नहीं कटता। ये तरीका सबसे बढ़िया। सवाल अगला, दिया गया पाई चार्ट ये बताता है कि बुक को पब्लिश करने में अलग अलग पे कितना खर्चा आया है। अच्छा जी, सवाल में पूछा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द, ये सीजल 2023 प्री का सवाल है, देखो सीजल का क्वेश्चन आ गया, सीजल में भी ऐसा ही है। डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग और प्रिंटिंग पे जो खर्चा आया है मेरे प्यारे भाई, उसका सेंट्रल एंगल का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे पाई चार्ट में अलग अलग कलर दिख रहा है, नीचे ये बताएगा कि कौन सा कलर किस चीज का है। तो बाइंडिंग का है मेरे प्यारे भाई, ये थोड़ा डार्क है ब्लू, ये थोड़ा लाइट ब्लू है, तो बाइंडिंग बाइंडिंग का है लाइट ब्लू, ये बाइंडिंग का है 30%। प्रिंटिंग का है प्रिंटिंग का, बाइंडिंग का और प्रिंटिंग का ये मेरे दोस्तों डार्क ब्लू है, प्रिंटिंग का ये डार्क ब्लू है 25%। इनका डिफरेंस आ गया जी 5%। 5% का सेंट्रल एंगल क्या होगा? 1% का होता है 3.6 डिग्री, 5% का जी 5 गुना, यानी कि 18 डिग्री। सी ऑप्शन देख लो, कितना आसान सवाल आया पेपर में। ये भी सीजल का सवाल है। एक फल विक्रेता के द्वारा एक महीने में कुल फल बेचे गए कुल फल 50,000 किलो थे। तो अनार और बेरी की मात्रा का लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है मेरे भाई। ये बताएगा कि पाई चार्ट में एक फल वाले ने एक महीने में कितने कितने कौन कौन से फल बेचे परसेंटेज में। टोटल फल उसने 50,000 बेचे हैं। तो आपसे पूछा डिफरेंस आपको बताना है किसका? क्वांटिटी ऑफ पोमीग्रेनेट्स और बेरीज। तो पोमीग्रेनेट्स यानी कि प्योर आपका ये व्हाइट हो गया, और दूसरा क्या है आपका? बेरीज। बेरीज ये आपका डार्क ब्लू हो गया। तो यानी कि ये आपके पोमीग्रेनेट्स हैं ये वाला, और बेरीज ये आपका डार्क ब्लू है 8.11। ठीक है बच्चों, इनका आपसे डिफरेंस पूछा है। तो आंसर है अप्रोक्स में। ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं दबा के अप्रोक्स ले लूंगा। अब 31.07 8.11 डेसिमल पार्ट हटाओ, 31 में 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 23%, 23% का डिफरेंस आएगा, है ना। डेसिमल पार्ट को मैंने इग्नोर कर दिया, 0.07 0.11 डिलीट, कट जाएगा मेरे भाई जब आप इनका डिफरेंस लेंगे। तो पोमीग्रेनेट्स और बेरीज का परसेंटेज डिफरेंस जो है आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्वांटिटी का डिफरेंस, पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकालो। कितना मेरे भाई? 50,000 रुपए टोटल फल बिके गए थे, तो 50,000 का 23% आएगा, 23 पंजे 115, 11,500। 11,500 के करीब पहला ऑप्शन आंसर हो गया।
बस इतना ही करना होता है। ये भी सीजल का सवाल है। ये आकृति खिलौने को बनाने में अलग अलग खर्चे को दर्शाती है। कुल खर्चा है भाई साहब 3 लाख रुपए। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, मेटेरियल कॉस्ट और जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है उस पर कितना खर्च किया गया। मेटेरियल कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस पे कितना खर्च किया गया, दोनों जो है डार्क ब्लू और लाइट ब्लू है। तो मेटेरियल कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस पे मिलाकर खर्च किया गया जी 28%। 28% आपका जो है खर्च किया गया सेलिंग एक्सपेंस पे। डार्क ब्लू है मेटेरियल कॉस्ट 15%। तो 28 जमा 15 43% खर्च किया गया। 43%, 3 लाख का 43% खर्च किया गया, यानी कि 43 है ना, 1,29,000 रुपए। क्या ही है भाई इस सवालों में, कोई दम नहीं है सवालों में। आइए नीचे दिएगा पाई चार्ट, एक परिवार के मंथली जो है खर्चे को दर्शाता है। रेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बचत और फूड पे कितना कितना परसेंट खर्च हुआ। बोला परिवार की कुल कमाई 70,560 है। तो आपसे पूछा एजुकेशन और रेंट पर खर्च की राशि का अंतर। एजुकेशन पे 30% खर्च हुआ है, रेंट पे 20%। इनका अंतर है भाई साहब 10%। बिल्कुल दो कौड़ी का सवाल है। 70,560 का 10%, 7,056 रुपए इसका आंसर आ गया। बात खत्म। आ गया। सवाल नंबर है 17। अब यहां से जो सवाल है मेरे भाई, हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। एक लेवल आगे मतलब अब एक ही पाई चार्ट में, मतलब एक ही सवाल में आपको दो दो पाई चार्ट दिखेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें होगी, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें होगी। बहुत ध्यान से पढ़ना है, मुश्किल ये भी नहीं है। जैसे इस पाई चार्ट में कक्षा 12 के सेक्शन 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई में प्रेजेंट और पास होने वाले स्टूडेंट के डाटा दर्शाते हैं। यहां लिखा हुआ है एपियर स्टूडेंट, कितने 1800 बच्चे एपियर हुए मेरे भाई, अलग अलग सेक्शन में ए बी सी डी ई में। ये डाटा दिखाएगा डिग्री की फॉर्म में, है ना। ये थोड़ा 3D पाई चार्ट है। ये 1800 में 800 बच्चे पास हुए अलग अलग सेक्शन में, उनका परसेंटेज बताया गया है। तो आपसे ये पूछा है सेक्शन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। सेक्शन ई परीक्षा में उपस्थित छात्रों का परसेंटेज क्या है। बहुत बढ़िया। सेक्शन ई में जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका परसेंटेज क्या है। तो सेक्शन ई में 58 डिग्री स्टूडेंट अपीयर हुए। ये 58 दिया है डिग्री में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 58 डिग्री की वैल्यू पूछी है परसेंटेज में। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि 1% जो है वो 3.6 डिग्री के बराबर है। लेकिन अगर हमें डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो 1 डिग्री कितना होगा, ये बटे में आ जाएगा। 1% बटे 3.6। बात को समझे, नहीं समझे क्या। 1% 3.6 डिग्री के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ 3.6 से डिवाइड कर दूं, 1/3.6% क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा। तो अगर 1 डिग्री का मतलब इतना परसेंट है तो 58 डिग्री का मतलब क्या है, 58/3.6%। ठीक है बच्चे। अब यहां पे डेसिमल हटाओगे तो 0, ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 4 से 145 और 4 से 36 जाएगा 9। तो मेरे भाई साहब ये तो 16 नहीं, 144 चला गया, लगभग 16% के आसपास। तो अप्रोक्स 16 पॉइंट ही आएगा, 16.1% के आसपास। डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल लगा सवाल, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, है ना, 3D में पाई चार्ट दे रखा है। ये ग्राफ साल 2021 में एक देश के अलग अलग स्टेट में जो इलिटरेट अनपढ़ लोग हैं उनको बताता है। 4 स्टेट नाम है इनके ABCD। चारों स्टेट में टोटल जो अनपढ़ लोग हैं, कुल अशिक्षित जो लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, वो 4.5 लाख हैं। और अलग अलग स्टेट में कितने परसेंट इलिटरेट है ये पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो सवाल में यह पूछा गया है कि साल 2021 में ए, बी और सी में इलिटरेट की कुल संख्या डी में इलिटरेट की कुल संख्या से कितना परसेंट है। और द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट इन ए, बी एंड सी टू द इलिटरेट इन डी। यानी कि इन तीनों स्टेट में इलिटरेट का जो संख्या है वो डी का कितना परसेंट है। तो ए बी सी मतलब मेरे देखो ये आपका डी है, येलो कलर दिख रहा है ना, येलो कलर स्टेट डी है। ये तीनों जो है मेरे दोस्तों स्टेट ए बी सी है। कितना हुआ जी। अगर ये 44 है तो बाकी बचा 56%। 22, 14, 36 और भी 56%। तो तीनों स्टेट में मिलाकर 56% इलिटरेट है। ये डी का कितना परसेंट है, डी में 44% इलिटरेट है। तो जो भी बेस होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा। 14/11 यानी कि 1 + 3/11। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, मैं देखती समझ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। कैसे भाई, 1/11 जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो होता है 9.09%। 1/11 तो 1 का मतलब 100% और 3/11 आएगा मेरे भाई 27.27%। तो ये 127.27% आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर, बात को समझे। आप बोलोगे हाँ जी, ये बताएंगे। सवाल नंबर 19, फिर से दो पाई चार्ट दिए, ये अपीयर्ड स्टूडेंट, ये पास स्टूडेंट। यहां पे अपीयर्ड स्टूडेंट का बताया गया चारों 5 सेक्शन में और यहां पे पास का।
व्हाट द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। तो सेम ही सवाल हो गया ना, ये सवाल अभी हो चुका है, ठीक है, हटाइए ये वाला करो। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20, ये करो जी, कौन करेगा? ये है टेस्ट और ये है ओडीआई, है ना, वनडे इंटरनेशनल। तो आपसे बोला है इस पाई चार्ट का अध्ययन करो। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्री इन वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट मैचेस। यानी कि एक बैट्समैन ने टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में, ये टीम जी बताई गई, अलग अलग कंट्री की टीम है, उनके खिलाफ जो रन बनाए हैं उन रन का परसेंटेज यहां पे दिया गया है। सवाल में बोला गया वनडे और टेस्ट मैच में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 9,000 और 7,500 है। वनडे में 9,000 और टेस्ट मैचेस में जो बनाए गए वो 7,500 टोटल रन है, अगेंस्ट दिस कंट्री परसेंटेज में शो किए गए हैं। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ओडीआई टू दैट अगेंस्ट श्रीलंका इन टेस्ट मैचेस। बच्चे ना अक्सर देख के इतने बड़े सवाल को, ऐसे सवाल को डर जाते हैं, जबकि ये सवाल पूरे पेपर में सबसे आसान होते हैं। दुआ करो कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ऐसे आने शुरू हों, क्योंकि ये तो आने अब लगभग बहुत कम हो गए हैं। आपसे रेशियो पूछा है क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने स्कोर किया है वनडे में, तो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कितना स्कोर किया? 9,000 का 22%। 9,000 का 22% कितना आएगा? 90 गुणा 22। अरे 9,000 का 22% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं। और जो श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर किया टेस्ट मैचेस में, श्रीलंका के खिलाफ अगेंस्ट स्कोर किया उसने 7,500 का 23%। 7,500 का 23%, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 गुणा 23। आपसे इनका रेशियो पूछा, क्या आप इनका रेशियो भी नहीं ले पाओगे? क्या इतनी बुरे दिन आ गए? नहीं। 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, क्या आएगा बेटा? 22 छिक्का 132, 23 पंजे 115, 132 रेशियो 115 आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट। बोलो, आप बोलो सर ऐसे सवाल तो मैं ओढ़ ओढ़ के करूंगा, ये बताइए मेरे भाई। यही है, ये वाला करेंगे 22। यस, ये वाला डीआई देखो मेरे भाई, ये आया है सीजीएल मेंस 2020 के पेपर में। क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर 1800, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 1200। सेक्शन है 5 एबीसीडी में, डिग्री में बताया गया है। तो सवाल में क्या पूछा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी exceeds the number of student who appeared from student E each x, the value of x lies between। बिल्कुल रद्दी सवाल, कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट सी से पास हुए, इंस्टीट्यूट सी देखो टोटल जो पास हुए 1200 हुए, इंस्टीट्यूट सी से कितने पास हुए? 18%। तो 1200 का 18% कितना आएगा? 12 गुणा 18 216। एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई इज एक्स। भाई इंस्टीट्यूट ई में कितने मेरे दोस्तों? 40 डिग्री जो है अपीयर हुए। सवाल को बड़ा ढंग से पढ़ा करो। यहां पे बोला है स्टूडेंट जो पास हुए हैं इंस्टीट्यूट सी से वो कितना ज्यादा है जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इंस्टीट्यूट ई में। स्टूडेंट जो किसमें? इंस्टीट्यूट ई में जो स्टूडेंट अपीयर हुए वो कितना है? 40 डिग्री। देखो मेरे भाई टोटल अपीयर हुए 1800, 1800 है 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो 40 डिग्री क्या आएगा? बटे 9। 360 को 9 से भाग करेंगे 40 डिग्री आएगा, 1800 को 9 से भाग करेंगे 200 आएगा, यानी कि आ गया मेरे भाई यहां से 200, 200। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ गया बच्चों 16। यही एक्स की वैल्यू है। एक्स का मान किसके बीच में आएगा? एक्स का मान आएगा मेरे प्यारे भैया 14 और 18 के बीच में, बी ऑप्शन। क्या मेंस में कहीं से कहीं तक ये सवाल मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। आगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड सी। सवाल के अनुसार जल्दी से कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट बी से अपीयर हुए हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं उन स्टूडेंट की संख्या से जो ए और सी से मिलाकर पास हुए हैं। तो इंस्टीट्यूट कौन सा बेटा? बी से जो अपीयर हुए वो कितने हैं? बी से अपीयर होने वाले हैं 112 डिग्री। 112 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो बेटा टोटल स्टूडेंट तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री की वैल्यू 1800 स्टूडेंट अपीयर हुई है 5 गुना, 112 डिग्री की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 560। तो 560 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं स्टूडेंट इंस्टीट्यूट बी से। ये कितना परसेंट ज्यादा है जो टोटल स्टूडेंट पास हुए ए और सी से? तो ए और सी से पास होने वाले कितने हैं भाई? ए से 22%, सी से 18%, टोटल 40%। तो 1200 का 40% आ जाएगा मेरे भाई 480। तो ए और सी से 480 पास हुए। सवाल ये है कि हमारा 480 से 560 कितना ज्यादा है? इसके लिए आप क्या करो? रेशियो ले लो। अभी 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 6 से 7 कितना ज्यादा है? 1/6, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% ज्यादा आ गया। ये ऑप्शन आंसर है। हमें नहीं लगता इस सवाल में कोई भी परेशानी है, ये बताइए।
सीजल मींस का सवाल है भी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम स्टूडेंट डी एंड ई। सवाल में ये बोला है कि इंस्टीट्यूट सी से पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। स्टूडेंट सी से पास होने वाले बच्चों की संख्या है, यहां पे 1200 900 आ गया ना, 900 का 30%। पिछले वाले में तो अलग था ना। हाँ, इंस्टीट्यूट सी से पास होने वाले बच्चों की संख्या है 900 का 30%, यानी कि 270। सवाल में बोला गया ये जो संख्या है डी और ई से प्रेजेंट होने वाले बच्चों का कुल कितना परसेंट है। अच्छा, डी और ई से प्रेजेंट बच्चे कितने, डी और ई से मिलाकर प्रेजेंट बच्चे हैं 105 + 39 यानी कि 144 डिग्री। वैसे वैल्यू में कितने हुए भाई, टोटल तो 360 डिग्री होता है ना, 1200 का मतलब 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं 0 से 0 काटूं तो 36 का मतलब 136 डिग्री का मतलब 120 आ गया, ये 36 डिग्री आ गया 120, 144 डिग्री हो गया 4 गुना, 120 का 4 गुना 480, 480 आ गया 480। तो सवाल में यह पूछा गया सी से पास होने वाले बच्चों की संख्या डी और ई में अपीयर होने वाले बच्चों का कितना परसेंट है। तो डी और ई में अपीयर होने वाले बच्चे आगे 480, समझ गए ना। 36 की वैल्यू 120 है, 144 डिग्री की वैल्यू 4 गुना 480 आ जाएगी, ये डिग्री है बेटा। 36 डिग्री 120, 144 डिग्री 480। तो 480 जो बच्चे हैं वो सेक्शन सी में पास होने वाले 270 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। इनटू ये, पहले इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 ये जाएगा मेरे भाई 3 से तो चला ही जाएगा ना, ये 16, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सी में पास होने वाले जो 270 बच्चे हैं वो डी और ई में अपीयर होने वाले कितने बेटा, 480 का कितना परसेंट है। 0 से 0 3 से जाएगा 9/16, और 9/16 कितना आएगा 56.25%। 1/16 होता है 6.25%, ये 9 गुना है तो 56.25% आंसर आए, ये ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलेंगे मेरे भाई। अब यहीं पे आपका जो है पाई चार्ट के सवाल एंड होते हैं दोस्त। समझ पाए क्या आप? मैंने जो भी आपको करवाए रिसेंट पिछले 5 साल के 2020 के बाद के सबसे अच्छे बेस्ट क्वेश्चन थे, यानी कि ये लेवल गिर गया है। रेलवे में तो खैर पेपर ही नहीं हुआ तब से, और ये लेवल है एसएससी में जो आजकल डीआई आ रहा है पाई चार्ट में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने पहले बोला कि परसेंटेज रेशियो जिस बच्चे को आता है उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब मेरे दोस्तों पाई चार्ट के बाद हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ आप कहोगे सर बार ग्राफ में क्या होता है? देखो बार ग्राफ में अलग से कुछ भी बेसिक जानने के लिए नहीं है, बस इसमें जो डीआई है ना वो इस तरीके से बताया जाता है। यानी कि मेरे प्यारे भी यहां पर भी इंफॉर्मेशन होगी, इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी इंफॉर्मेशन होगी। जितना ये बार ऊपर उठा होगा उतना ही आपको डाटा जो है उसका स्टेटस रीड करना है। जैसे सवाल से देखो 25वां, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ एक कक्षा में 5 स्टूडेंट की ऊंचाई दर्शाता है। ये स्टूडेंट्स बताए गए जिनके नाम है अमित, राहुल, सीता, रूशी और तरुण। ये 5 स्टूडेंट के नाम है। यहां बताई गई उनकी हाइट किसमें, सेंटीमीटर में, 20 40 60 80 100 120 140। अब जिसके सामने जो भी आएगा ना वो उसकी हाइट हो जाएगी। अब बोला है अमित की ऊंचाई, ये सवाल है आरआरबी एएलपी के पेपर का जो भी लेटेस्ट हुआ है। आप देखो रेलवे के पेपर का सवाल है जो भी लेटेस्ट हुआ है ना। अमित की ऊंचाई और राहुल की ऊंचाई के बीच रेशियो क्या है? तो अमित की ऊंचाई 140, यहां तो फिर भी लिख दिया, अदरवाइज आपको ऐसे सामने से मैच करना पड़ेगा कि हाँ 140 आ रहा है। और राहुल की कितनी है भाई 160, राहुल की 160। इनका आपसे रेशियो पूछा, अमित और राहुल का रेशियो 20 7 और 20 8, यानी कि रेशियो अगर 7 8। देख लो भाई, ये सवाल आपके रेलवे के पेपर का है, बताइए क्या मुश्किल है इसमें। सीपीओ का ये साल बताया गया 2018 से 2022 तक, ये बताया गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन लाख, है ना। ये किसी कंपनी में द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ड्यूरिंग 5 साल में कंपनी में कितने कितने लाख एम्प्लॉय थे बताया गया है। 2019 की तुलना में 2022 में कर्मचारियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। 2019 से जब हम 2022 में गए तो कितने % कर्मचारी बढ़ गए। तो आप ये देखो ना 2019 में कितने मेरे प्यारे भाई, ये 20 है, और जब हम 2022 में गए तो कितने हो गए मेरे प्यारे भाई, आप देखोगे ध्यान से तो 35 हो गए। तो 20 से 35 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 75% बढ़ गया। 15 बढ़ गए ना, पहले 20 थे, यानी कि 3/4, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3/4 बढ़ गए, 75% बढ़ चुके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए इस बार ग्राफ का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दे। 4 साल बताए गए 2015 16 17 18, 4 साल में कंपनी जेड की सेल और प्रॉफिट को दर्शाता है। देखो जो रेड वाला है बार ग्राफ वो सेल है, जो ब्लू वाला है वो उसका प्रॉफिट है कंपनी का। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमने 1000 रुपए का कोई सामान बेचा तो मुनाफा 1000 का थोड़ा ना होगा, थोड़ा कम होगा। 1000 रुपए में से 300 400 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहां कंपनी की टोटल सेल बताई गई है, उसके साथ साथ 2015 का ही प्रॉफिट बताया गया है।
व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016? 2016 में कंपनी जेड का प्रॉफिट मार्जिन कितना था? प्रॉफिट मार्जिन सब समझते हैं, अब आपको प्रॉफिट की नॉलेज होनी चाहिए कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा रहे हैं परसेंटेज में, वही प्रॉफिट मार्जिन है। जैसे इस पेन को बनाने में मैं 10 रुपए खर्च करता हूं और 10 रुपए पे मैं 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 2 रुपए का 10 पर 20%। यहां 2016 में कंपनी ने बिक्री करी 2057 की और 2057 रुपए में से कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 847 रुपए का। ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। परसेंटेज में निकालना है मेरे प्यारे भाई, इंटू 100%। ये लगभग लगभग जो आएगा, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, 40% के करीब आएगा कि 2000 रुपए का अगर मैं 40% करूंगा तो 800 होता है। 2000 का 40% 800, और मैं इसके करीब पहुंचूंगा। ऑप्शन नंबर 1 41.18%। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। ये बार ग्राफ जो है अलग अलग फेलियर रेट्स बताता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, है ना। ये यहां पे बार ग्राफ इस तरीके से, ये क्या है? पिक्चर ट्यूब, सिग्नल डिवाइस, कैपेसिटर, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसमें से कितने फेल हो जाते हैं ये बताता है मेरे भाई। हाउ मेनी टाइम्स इज द फेलियर रेट ऑफ हाइब्रिड माइक्रो सर्किट कंपेयर टू दैट ऑफ सिग्नल डिवाइस? हाइब्रिड माइक्रो सर्किट का जो फेलियर रेट है वो किससे? सिग्नल डिवाइस का कितने गुना है? सिग्नल डिवाइस का फेलियर रेट 16 है, हाइबर माइक्रो सर्किट का 40 है। तो 16 से 40 कितने गुना है? डिवाइड करेंगे 2.5 गुना। 40 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5 गुना, और ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। हाउ मेनी टाइम्स इज द फेलियर रेट ऑफ हाइबर माइक्रो सर्किट कंपेयर टू द सिग्नल डिवाइस? सिग्नल डिवाइस से हाइबर माइक्रो सर्किट का फेलियर रेट 2.5 गुना है। अगला सीजीएल 2023 प्री का ये बताया गया, डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन ऑफ 5 कंपनी फॉर दिसंबर 2022। 2022 में 5 कंपनी है, ये कंपनी है PQRST, उनका डिमांड और प्रोडक्शन बताया गया। जो ब्लू वाला है वो डिमांड है और जो ये प्रोडक्शन है कि भाई कंपनी में इतनी की डिमांड थी और इतने जो है प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए। ये नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन यहां पे बताया गया। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपनी विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ कंपनी विद मोर प्रोडक्शन देन डिमांड? बहुत अच्छा बेसिक सवाल। सवाल में पूछा है रेशियो, किसका रेशियो? उन कंपनियों का जिनकी डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। देखो डिमांड ब्लू वाला है, डिमांड इस कंपनी की ज्यादा है, पी की डिमांड ज्यादा है, क्यू की भी डिमांड ज्यादा है, आर की भी डिमांड ज्यादा है, इनकी डिमांड कम है ना, इनका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है ना, येलो वाला ज्यादा उठ रहा है। तो 3 कंपनी ऐसी हैं जिनकी मेरे प्यारे भी डिमांड ज्यादा है। इनका रेशियो बताना है उन कंपनी से जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो एस और टी, ये 2 कंपनी ऐसी है जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये रेशियो आ जाएगा बेटा 3:2। रेशियो ए ऑप्शन आ जाएगा 3:2। यानी कि सवाल को केवल अच्छे से पढ़ना है और कर लेना है। 2017 से 2020 तक ईयरफोन की बिक्री में लगभग परसेंटेज वृद्धि बताओ। 2016 से 21 तक का डाटा दिया है। या ईयरफोन की, ब्लूटूथ ईयरफोन की सेल बताई गई लाख में। 2017 से 2020 तक कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 2017 में 49.7 है, 2020 में 84 है। कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। 49.7 से 2017 से 2020 में 84 हो गया। कितना परसेंट बढ़ा मेरे पे? आप इसका रेशियो ले लो डेसिमल से 0। 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84, 120। कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? ये आपका बढ़ गया यहां से 49 आउट ऑफ 71 परसेंटेज में गुणा 100%। कितना जाएगा मेरे भाई? ये लगभग लगभग आपका कम देखो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 49 अगर 70 होता पूरा 70 बार जाता, यानी कि 70% से हल्का सा कम आएगा। 70% से हल्का सा कम आएगा। ए ऑप्शन 69% इसका आंसर है। बात खत्म। बहुत ही आसान सवाल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल 31 सीजीएल 2023 प्री का मैं आपको लेटेस्ट करवा रहा हूं क्योंकि अब यही लेवल रह गया और ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। पहले काफी अच्छे आते थे। इस ग्राफ में 5 कंपनी दिखाई गई हैं, VWXYZ। उनकी डिमांड और प्रोडक्शन को दिखाया गया। ब्लू कलर में डिमांड है और ये रेड कलर से प्रोडक्शन दिखाया गया। यहां लिखा हुआ है इस तरीके से। बार ग्राफ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दें। सवाल में ये बोला है K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इक्वल्स द डिमांड फॉर कंपनी W, देन K इक्वल टू, यानी कि कंपनी X के प्रोडक्शन का K%। एक कंपनी X है, इसका प्रोडक्शन है 800। कितना प्रोडक्शन है? 800। तो सवाल के अनुसार 800 का K% जो है वो किसके बराबर है? सवाल के अकॉर्डिंग वो है इक्वल टू डिमांड फॉर कंपनी W। कंपनी W की डिमांड के बराबर। ये रही कंपनी W की डिमांड है 400 की। W की डिमांड है 400, तो 800 का कितने परसेंट 400 आएगा? 50%। तो K का मान 50 आएगा। 50% मतलब आधा होता है भाई साहब। बताओ क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं। देखिए सीपीओ का सवाल है। यहां इस तरीके से जो है मेरे भाई आपका बार ग्राफ बनाया, पर घबराना नहीं बिल्कुल भी।
5 कंपनी लिखी है ABCDE, और ये मेरे प्यारे भाई प्रोडक्शन और डिमांड है ना, डिमांड है ब्लू कलर में, प्रोडक्शन येलो कलर में। तो 5 कंपनियों की एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस क्या है? एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस क्या है? ये एक्स एक्सिस जो है वो डिमांड प्रोडक्शन को सैकड़ों में बताया गया, यानी कि अगर ये 10 लिखा है ना तो 10 सैकड़ा है, सैकड़े का मतलब 100 से भी आपको गुणा करनी है। तो भाई डिमांड आप निकाल लो मेरे भाई, डिमांड कितनी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? डिमांड यानी कि ब्लू वाला 30-40 के बीच में 35 आ जाएगी। देखो ये 25 है, ये 35 है, 25 और 35 60, ये आपका 30 है, 90 है, ये भी आपका 30 है, 120, ये आपका 40 है, 160। तो 160 हो गया 5 कंपनियों की डिमांड। एवरेज कितना आ जाएगा बटे 5। प्रोडक्शन कितना आएगा येलो कलर में? येलो कलर में देखो बेटा, ये 30 है, ये 40 70 है, ये बीच में है 70 25 95 है, ये भी आपका 40 है, 135 हो गया, ये भी आपका बीच में 135 और 40 50 के बीच में 45, 135 और 45 180, 180 बटे 5 आ गया। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 20 बटे 5, 20 बटे 5 यानी कि 4 सैकड़ा में आएगा, सैकड़े का मतलब 400 से गुणा, 100 से गुणा, बी आ जाएगा, आंसर खत्म। ठीक है ना? यहां पे बोला है ना एक्स एक्सिस इंडिकेट द डिमांड, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये डिमांड और प्रोडक्शन को बताता है इन 100, इन 100 का मतलब जो भी वैल्यूज हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आगे सवाल है भाई 33, ये भी सीपीओ के पेपर में आया है। ये बार ग्राफ पिछले कुछ सालों में, साल 2020 21 और 22 की कहानी है। 4 कंपनी है WXYZ, उसमें सीमेंट के प्रोडक्शन को दिखाता है लाख टन में, जैसे यहां पे लिखा है ना 5, ये 5 लाख टन है, ये 10 लाख टन है। सवाल ये है द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी एक्स इन 2020 एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी जेड इन 2022 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन बाई कंपनी डब्ल्यू इन 2021। तो आपको देखना भाई, बहुत ध्यान से देखा करो, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी एक्स इन 2020 में कंपनी एक्स का प्रोडक्शन कहां गया? 2020 ये रहा डार्क ब्लू। 2020 में मेरे दोस्तों कंपनी एक्स का जो प्रोडक्शन है वो ये है मेरे भाई, कितना? 30 के बिल्कुल सामने आ रहा है, 30 के सामने आ रहा है, 30। एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाई कंपनी जेड इन 2022 में कंपनी जेड का प्रोडक्शन कितना है? 2022 मतलब ये हो गया जेड, ये हो गया 2022 के सामने कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? ये 25 के सामने आ रहा है, ये 25 के सामने आ रहा है, 25। तो 30 लाख टन प्लस 25 लाख टन, ये आ गया 55, 55 आ गया, 55। समझ में आया? बोला है कितने परसेंट ज्यादा है इन दोनों का टुगेदर, ना टुगेदर बोला है इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन बाय कंपनी डब्ल्यू इन 2021। अच्छा ज्यादा नहीं बोला, ये कितना परसेंट है जो कंपनी डब्ल्यू का प्रोडक्शन है 2021 में। कंपनी डब्ल्यू का 2021 है येलो कलर से, कंपनी डब्ल्यू का 2021 में जो प्रोडक्शन है वो कितना है मेरे प्यारे भाई? ये रहा, ये है आपका 25। ठीक है जी, 25 ही आ गया ना? हाँ, कंपनी डब्ल्यू का 2021 में मेरे दोस्तों 25 है। तो सवाल बस इतना है कि 25 से 55, 25 का 55 कितना परसेंट है? तो 5 से जाएगा 11 बटे 5, 1 बटे 5 20% होता है, इसको आप मेरे दोस्तों 1 बटे 5 20% होता है, 11 बटे 5 कितना परसेंट होगा? 100 से गुणा, 220% आंसर। टुगेदर कंपनी एक्स का 2020 में और कंपनी जेड का 2022 में जो प्रोडक्शन है वो कंपनी डब्ल्यू का जो प्रोडक्शन है 2021 में का कितना परसेंट है? जो भी नीचे बेस आएगा नीचे आएगा, ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 100% हो गया। तो सवाल आपको ढंग से पढ़ना है, दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। आइए, इन हाउ मेनी ईयर वाज द एक्सपोर्ट अबव द एवरेज फॉर ए गिवन पीरियड। ये बार ग्राफ का अध्ययन करें, इसमें एक्सपोर्ट दिखाया गया है ना। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स इन करोड़ ऑफ रुपी। 2012 से 2018 तक एक्सपोर्ट दिखाया गया है। कितने सालों में जो है एक्सपोर्ट, जो है कितने वर्षों में जो एक्सपोर्ट है वो एवरेज से ऊपर था। तो आपको इनका एवरेज निकालना है। क्या आप एवरेज नहीं निकाल सकते? क्या आप एवरेज नहीं निकाल सकते? एवरेज मेरे दोस्तों इन सबको जोड़ लो, 5 6 11 7 18 9 27 10 37 37 और 9 46 46 और 11 मेरे प्यारे भाई 57, 57 आ गया। उसके बाद 0.2 0.6 0.8 और 0.6 1.4 1.4 और 0.4 1.8 1.8 और 0.2 2, ये आ गया 2.1 आ गया 59.1। क्या हमने ठीक किया है? फिर से जोड़ लूंगा, 5 6 11 7 18 9 27 10 37 और 9 46 और 11 57 हो गया। 0.2 0.6 6 6 12 2 14 4 16 2 18 नहीं 6 6 12 18 2 20 ठीक है 59.1 आ गया। कितने साल है? 1 2 3 4 5 6 7 7 साल है। तो कितनी बार जाएगा एवरेज मेरे भाई? ये एवरेज कैसे निकालते? सम बटे टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आएगा मेरे दोस्तों 7 8 56, 56 के बाद मेरे प्यारे भाई आपका यहाँ पे 3 बच जाएगा 1। ठीक है, 7 चौक 28 यानी कि 8.4 के करीब आ रहा है। तो ये एवरेज आ रहा है मेरे भाई 8.4। साल पूछा कितने सालों में जो आपका एक्सपोर्ट है एवरेज से ज्यादा है, तो ये तो तीनों एवरेज से कम है, ये और ये 4 साल ऐसे जिनमें आपका प्रोडक्शन एवरेज से ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा 4। बात खत्म, आसान सवाल है। आइए
सवाल है 35 सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का पूछा हुआ, बनाओ जी। इस बार ग्राफ को स्टडी करो, आंसर दीजिए मेरे भाई। ये क्या दिखाया गया? ये दो स्टेट दिखाएंगे, स्टेट ए स्टेट बी। ये मिसलेनियस, ये एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर है ना। बार ग्राफ क्या है? द बार ग्राफ द परसेंटेज रेवेन्यू एलोकेशन बाय टू स्टेट इन वेरियस सेक्टर। अगर अलग अलग सेक्टर में मेरे प्यारे भाई जो आपका परसेंटेज रेवेन्यू एलोकेशन है वो बताया गया भाई। टोटल 100% में से, जैसे आप ये समझे स्टेट ए में मेरे भाई, जैसे आप समझे मैन्युफैक्चरिंग को कितना दिया है, ग्रीन कलर का मैन्युफैक्चरिंग है 10% दिया है। एक्सपोर्ट्स को कितना दिया है? ये 40 से 60 मेरे प्यारे भाई, यहां पर 20% दिया है, ठीक है ना। सवाल बोला द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू टू स्टेट इज ₹20 बिलियन ईच। दोनों स्टेट को 20-20 बिलियन का मनी एलोकेट किया गया है। हाउ मच मोर डज स्टेट ए स्पेंड ऑन एक्सपोर्ट्स देन ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टेट ए जो है एक्सपोर्ट पर मैन्युफैक्चरिंग से कितना ज्यादा खर्च करता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला मैन्युफैक्चरिंग पर ये मेरे दोस्तों आपका 10% खर्च किया गया है। एक्सपोर्ट रेड वाला, रेड पर कितना खर्च किया गया? 20%। तो एक्सपोर्ट पर मैन्युफैक्चरिंग से स्टेट ने 10% ज्यादा खर्च किया है। तो 20 बिलियन का मेरे दोस्तों आपको 10% निकालना है, तो आ जाएगा मेरे भाई 2 बिलियन। 2 बिलियन इस सवाल का आंसर है। ये बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा। सीजीएल 2023 प्री का एक और क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में बर्तनों का निर्माण 3 संयंत्रों एबीसी से किया जाता है। एक फैक्ट्री में जो हम बर्तन बनाते हैं यूटेंसिल्स, वो 3 प्लांट एबीसी में बनाए जाते हैं। हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी। प्लांट बी ने कितनी प्लेट्स बनाई हैं? इफ टोटल प्लेट्स आर 3260, अगर टोटल प्लेट 3260 है। देखिए ये प्लेट्स का है प्रोडक्शन, प्लांट बी है येलो कलर। अब बताओ येलो कलर कहां से कहां तक है? ये आपका मेरे आ गया जी, यहां से देखो ये 20% दिख रहा है ना, ये 20% से कहां तक जा रहा है? यानी कि मेरे दोस्तों यहां 60% तक। 20 से 60 ये आ गया 40%। यानी कि जितनी भी प्लेट बनाई गई हैं उसमें से 40% प्लेट प्लांट बी में बनी है ना। ये 20 से लेके 60 तक हो रहा है 40%। तो आपको इस तरीके से डाटा को बस अच्छे से पढ़ना है। तो प्लांट बी में, प्लांट बी येलो कलर का है ना, 20 से 60 40% प्लेट्स बनाई गई हैं। कुल प्लेट्स का, कुल प्लेट्स कितनी है? 3260 ही आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये परसेंटेज कट जाएगा, 326 का 4 गुना है ना। 1200 और 104, 1304 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आ जाए हम, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 37। ये बताइए 2017, ये क्या है? एक कंपनी 2 अलग अलग फ्लेवर एक्स और वाई की टॉफी तैयार करती है। एक्स है ब्लू कलर में, वाई है मेरे भाई येलो कलर में। 4 साल की अवधि में 2 फ्लेवर का प्रोडक्शन बार ग्राफ में बताया गया है। सवाल में क्या है? 2017 और 2018 में फ्लेवर एक्स के एवरेज प्रोडक्शन और 2019 और 2020 में फ्लेवर वाई के एवरेज प्रोडक्शन का बीच कितना डिफरेंस है? 17 और 18 में फ्लेवर एक्स का एवरेज प्रोडक्शन, 17 और ये 18 फ्लेवर एक्स, और ये देखो फ्लेवर एक्स जो है वो ब्लू कलर में, तो 17 और 18 में देखो ये 20 है, ये भी 20 है, 20-20 का एवरेज 20 आ जाएगा। और फ्लेवर वाई का प्रोडक्शन 2019 और 20 में, फ्लेवर वाई का प्रोडक्शन 2019 और 20 में 32 और 20, 32 और 20 52, 52 का एवरेज आ जाएगा 26। तो इनका जो डिफरेंस आएगा मेरे भाई वो आएगा 6, ठीक है ना। ये 1000 पैक्स में बताएगा, 1000 मतलब ये 6000 पैक्स आ जाएंगे, 6000 ये आंसर है। पहला ऑप्शन बताओ यार जी, क्या ऐसी परेशानी थी कि ये सवाल आपसे ना हुआ? ऐसी कौन सी परेशानी आई? कोई भी नहीं आई। अगला सवाल कर ले आप जल्दी से। सीजीएल 2023 प्री का है बेटा ये, इसको जल्दी से स्टडी करो, इसका आंसर बताओ। ये क्या दिया गया मेरे भाई इसमें? व्हीट इंपोर्ट से, गेहूं का मेरे दोस्तों इंपोर्ट दिया गया, आयात, ठीक है 1000 टन में, ये 1000 टन में। तो सवाल बोला 1977 में इंपोर्ट 1976 में इंपोर्ट की तुलना में लगभग कितने गुना है? तो 1977 का जो इंपोर्ट है वो 1976 की तुलना में कितने गुना? डिवाइड कर दो। 1976 में 2700 और इसमें 3600 आपने टन इंपोर्ट किया है, तो 1977 में 1976 से कितने गुना हो गया? 3600 से 2700, 900 से जाएगा 4/3 गुना। 4/3 का मतलब 1.33, तो 1.33 टाइम्स हो गया। थर्ड ऑप्शन क्लियर। आइए, ये बार चार्ट एक फर्म की ग्रॉस अमाउंट और कुल लागत को दर्शाता है ना। टोटल मेरे प्यारे भाई ये है, और ये आपका ग्रॉस अमाउंट है। ये टोटल कॉस्ट बताता है लाख में, ब्लू वाला, और ग्रॉस अमाउंट बताता है ये आपका रेड में। इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट वुड हैव बीन इन करोड़ इन 2019-20 इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन्ड द सेम। सवाल में बोला है 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2019-20 में ग्रॉस अमाउंट कितनी होनी चाहिए अगर कुल कॉस्ट सेम रहती है। देखिए 2019-20 में कुल कॉस्ट कितनी है? ये ब्लू वाला आपका कॉस्ट है जो कि 6000 और 7000 के बीच में, 6 और 7000 के बीच में आएगा 6500, 6500 आएगा।
6,500 करोड़ की टोटल कॉस्ट है। बोला ग्रॉस अमाउंट कितना होना चाहिए अगर हमें 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 6,500 का 25% आएगा बच्चों 1/4। 6400 का 1/4 1600, 100 का 1/4 25, 6500 में 1625 जोड़ेंगे तो 8125 करोड़ आपका ग्रॉस अमाउंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई ये सवाल। सवाल नंबर 40। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के पेपर के जैसे सवाल, अभी नए पैटर्न पे तो डीआई का एक भी सवाल आ नहीं रहा, ना सीजीएल में ना सीएचएसएल में। ठीक है भाई, प्री में आपने देख लिया कि प्री में कितने आसान सवाल आते हैं। पहले क्या होता था, एक ही डीआई पर कई सारे क्वेश्चन पूछता था, प्री में एक डीआई पर एक ही सवाल आता है। मेंस से डिलीट हो चुका है क्योंकि मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। पहले 100 क्वेश्चन आते थे तो डीआई आता था। अब जैसे मेंस 2020 का सवाल है, आपके सामने बार चार्ट दिखाया गया जिसमें एक दुकानदार 7 अलग अलग आर्टिकल A1 से लेके A7 तक डिस्काउंट परसेंटेज दिखाता है कि A1 पे 30% डिस्काउंट, A2 पे 25, A3 पे 32%। A1 A2 इन सभी वस्तुओं के आपको सेलिंग प्राइस दिए गए, सेलिंग प्राइस। तो आपसे पूछा है व्हाट द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ दिस गिवन आर्टिकल, इन आर्टिकल के मार्क प्राइस का सम क्या है। तो ये सवाल तो मेरे भाई आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का हो गया। अब आप समझो आपको सेलिंग प्राइस दिया है, आपको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। ये अलग अलग आर्टिकल पे डिस्काउंट देंगे परसेंटेज में, 30%, 25%, इस तरीके से। आपको सभी के से मार्क प्राइस का सम पूछा कि आप नहीं निकाल सकते। आप ये सोचो कि पहले आर्टिकल पे 30% डिस्काउंट दिया गया, 30%, 100% पे 30% डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में गया, 70%। जबकि बेचा कितने में गया, 420 रुपए में। 70% के लिए 420 है तो 1% के लिए 6, तो मार्क प्राइस 100% आ जाएगा 600। 70% के लिए 420 है, 100% के लिए 600। ऐसे आपको हर एक का निकालना पड़ेगा। जैसे सेकंड आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट है तो बेचा कितने में, 75% में। 75% के लिए 600 है, यानी कि 8 गुना, तो 100% के लिए 800, मार्क प्राइस आपका 800 आ जाएगा। तीसरे आर्टिकल पे 32% डिस्काउंट है, 100 पे 32 डिस्काउंट है तो बेचा कितने में, 68% में। 68% की वैल्यू यहां पर 816 है। कितने गुना मेरे भाई, अभी 68 से ये आपका 8 बार, 9 72, 7 बार जाएगा, नहीं 7 बार तो नहीं जाएगा, ये 68 एक कम जाएगा पहले, फिर ये आपका जाएगा मेरे भाई 13, तो 2 बार जाएगा ना 136, तो 12 है तो 1200, 1% की वैल्यू 12, 100% 1200, ऐसे निकालना पड़ेगा। यहां करो मेरे भाई, चौथे पे 45% डिस्काउंट है, बेचा कितने में, 55% में। 55% की वैल्यू है, इस पे 15% है तो एक बेचा कितने में, 85% में। 85% की वैल्यू है, ये बेचा 20% डिस्काउंट पर, तो ये बेचा 80% में। सातवें आर्टिकल पे 40% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 60% में। 100% की वैल्यू निकालो यहाँ पे, 55% की वैल्यू 825 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 15। 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500। 85% के लिए 425 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 5। 100% के लिए 500, 80% के लिए 800 है तो 100% के लिए 1000, 60% के लिए 840 है, 1% के लिए 14, 100% की वैल्यू 1400, ये आ गया 1400 आ गया मेरे भाई। ठीक है जी। अब अपन को क्या करना है, मार्क प्राइस का सम। जब मार्क प्राइस का सम निकालना है तो इन सबको ऐड कर दो, तो 600, 800, 1400 और 1200, 600, 800, 1400, 14, 2800, और मेरे प्यारे भाई 600, 800, 1400, 2800 हो गया, 10 ये 1000 हो गया, 3800, 3800 और ये हो गया 2000, 5800, 5800 और 1200 हो गया जी 7000। 7000 आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है ना, देखा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मेंस में, पर इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो भाई, सब कुछ फ्री में थोड़ा ना मिलता है। अब ये देखिए नीचे दिए गए पाई चार्ट में ये स्कूल बताए गए, S1 S2 S3 S4 S5। जो ब्लैंक है वो आपका बॉयज है, जो आपका डार्क है ब्लैक कलर में वो आपकी गर्ल्स हैं। ठीक है, सवाल में ये बोला है कि भाई साहब अगर स्कूल S6 में लड़कों की संख्या स्कूल S1 में लड़कियों की संख्या से 30% ज्यादा है, तो बोला स्कूल S3 और S4 में लड़कियों की संख्या स्कूल S6 तथा S1 में लड़कों की संख्या का कितना परसेंट है। ये वाकई में मेरे प्यारे भाई एक लैंग्वेज बेस्ड कैलकुलेटिव सवाल है, मींस का है ये सवाल, प्री का नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6 आर, देखो S6 स्कूल में जो बॉयज हैं वो बोला 30% ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S1। स्कूल S1 में कितनी गर्ल्स हैं, स्कूल S1 में 500 गर्ल्स हैं, तो 500 का वो 30% 150 होता है, 500 को 150 बढ़ाएंगे तो स्कूल S6 में कितने बॉयज हैं, 650। ठीक है, सवाल में आपसे क्या बोला है, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S3 एंड S4। S3 S4 में कितनी गर्ल्स हैं, S3 में 1800 गर्ल्स हैं, S4 में 400 गर्ल्स हैं, तो 1800 प्लस 400 2200, 2200। ये कितने परसेंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, नंबर ऑफ परसेंट आपसे पूछे कितने परसेंट ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6 एंड S1। S6 और S1 में कितने बॉयज हैं भाई, S1 में बॉयज हैं 1200,
S6 में 650 बॉयज है और S1 में बॉयज है 1200, तो 1200 प्लस 650 हो गया जी 1850। यानी कि सवाल इतना है कि 1850 से 2200 कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा है ना। S6 और S1 में बॉयज के कंपैरिजन में ये दोनों S3 S4 में जो गर्ल्स हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं। 0 से 0, 5 से काटेंगे मेरे दोस्तों तो 37 और ये 44, तो 37 से 44 कितना ज्यादा हो गया मेरे भाई, 7/37 परसेंटेज में इंटू 100%, 700/37 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अभी डिवाइड तो आपको करना पड़ेगा, तो 37 एकम 37, बच जाएगा आपका मेरे भाई 33, 330, तो 37